सी ओवरऑल, पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। देखिए, माय ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज एक्सीलेंट। मतलब बड़ा यूनिक प्लेटफॉर्म रहा, फॉर मी। लॉकअप 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 की तरह ही रहा, अगर मेरे को कहूँ तो, क्योंकि सुबह गार्ड्स आ जाते थे। जनरली हम मुंबई में लेट सोते हैं, आराम से उठते हैं जब काम नहीं होता है। यहाँ पर आप जब भी सो, लेकिन सुबह उठना है तो उठना है। एक टाइम पर गार्ड डंडा लेके आ जाते हैं, आपको उठाते हैं। सो एक्सपीरियंस लॉकअप की तरह ही था। हाँ, बस यहाँ पे आपको कोई मार नहीं रहा था। मैं इस शो में वाइल्ड कार्ड बन के गया हूँ। मैं इस शो में 5वें हफ्ते में गया। सो मेरे जाने से पहले ही अलायंसेस, बॉन्डिंग, दोस्ती दुश्मनी हो चुकी थी, और अक्सर हमने देखा है कि जब कोई कंपटीशन में कोई नया आता है बाहर से, तो जो दो एग्जिस्टिंग दुश्मन भी होते हैं, वो भी थोड़े वक्त के लिए दोस्त दोस्त बन जाते हैं। उनका रीजन बड़ा सिंपल होता है कि पहले अपनी दुश्मनी भूल जाओ, और जो नया वाला है उसको घर से निकालो या लॉकअप से निकालो। सो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। मैंने आई एम इम्पैक्टफुल प्लेयर, तो मैंने जाते ही दूसरे दिन में ही बोरा को बाहर निकाल दिया था शो के, घुसते दूसरे दिन में। अब और मैंने उसको निकालने के बाद मैं उसी की टीम में चला गया, क्योंकि मुझे मेरे दो टारगेट थे, एक था बोरा और दूसरा था फारूकी। ये दोनों का मुझे, इन लोगों को मुझे थोड़ा हिलाना था अपनी जगह से। तो जब मैं फारूकी की टीम में गया बोरा को निकालने के बाद, तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर बॉन्डिंग नहीं, वहां पर फारूकी गुरु बना हुआ था, और जो दूसरे थे उसी ग्रुप के, वो उसके चेले बने हुए। मतलब एक फॉलोवर होते हैं ना, फॉलोवर, कि जिसने सुबह को शाम बोल दिया तो शाम, जिसने बोला ऐसा करो तो वैसा। सो वहां पर मैंने काफी कोशिश की, जो उसके लोग थे चेले चपाटे, उन लोग को समझाने की कि भैया कर क्या रहे हो, अपना गेम कभी खेलोगे। लेकिन नहीं, मैं जो भी बोलूं वो जाके फारूकी को बोल दे। सो मेरे लिए सिचुएशन उधर थोड़ी डिफिकल्ट हो गई। और आइसिंग ऑन द केक, जिस बोरा को मैंने निकाला था, वो फिर से वाइल्ड कार्ड बन के अंदर आ गया। सो इट बिकेम इवन मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू सस्टेन। और अपना मेरा सीधा फंडा है, मैं इस तरफ रहता हूं या इस तरफ, ये बीच में रेंगते हुए शो में रहना, वो मेरा स्टाइल नहीं है। तो अगर आप देखो कि मेरी स्टार्ट देखो आप इस जर्नी में, तो मैंने आते ही मेरा इम्पैक्ट रहा है। मैंने आते ही 2 दिन में बोरा को बाहर निकाल दिया। मैं उसके टीम में घुसा, टास्क जीते मैंने। मैं ही था अपने ग्रुप में बंदा जिसने 2 टास्क बैक टू बैक करके जीता हूँ। उसके बाद भी टास्क में मेरा ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं रहा है उसके बाद, लेकिन मैंने फिर भी अपने टीम के लिए किया है। चटनी पीसी है मैंने, हाथ में देखिए छाले आ गए, बैंडेज। मैंने रिंग्स भी, मैंने 3 रिंग्स को फेंक के जिताया है अपनी टीम को, सामने वाले ने सिर्फ 2 फेंका। तो ऐसा नहीं, लेकिन आप बोलोगे कि मैं हर टास्क में परफॉर्म करूं, हर टास्क जीतूं, तो अगर आप हॉलीवुड से सुपरमैन को भी ले आओगे लॉकअप में, वो भी हर टास्क में जीतेगा। लेट मी बी वेरी क्लियर। और मुंजाली के बारे में, हैशटैग मुंजाली जो काफी चल रहा है, उसके बारे में क्या व्यूज है आपके? लग रहा आपकी है ये क्या आगे सोच सस्टेन होगा? आपकी क्या सोच है? आपने क्या रीड किया नहीं, उसके मैं तो बारे आपसे में? पूछ रहा हूँ बिकॉज आप अंदर थे, तो यू नो इट बेटर कि ये क्या है, गेम के लिए है, आगे होगा नहीं होगा। सी, मेरे से ज्यादा जर्नलिज्म और ये सब रिपोर्ट आपके पास होती है। एक ही सवाल करूंगा, रियलिटी शो में जितने प्यार हुए हैं, जितनी शादियां हुई हैं, कोई टिकी है क्या आज तक? ओके, गॉट इट। दूसरी अच्छा, बात, मुनव्वर एक, हाँ जी। जिस दिन मैं एपिक हो रहा था उस दिन एक फोटो आया था कि मुनव्वर शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है। तो अब आप ही बताइए, क्या जो भी हैशटैग है वो क्या है? इसको सहूलियत बोलते हैं, कि तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगी। ओके। क्या प्यार से है! क्या 4 हफ्ते में प्यार हो जाता है, 1-2 हफ्ते में शादी? अरे हमने पहले भी देखा ना, शादियां हुई हैं, कोई चला है क्या? ये कन्वीनियंस है, सो सहूलियत। मुनव्वर, लेकिन मुनव्वर एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है बनकर दिख रहे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैंने टाइम स्पेंड किया है। हाँ, ही इज अ ग्रेट गाय। मैं पहले उसका कोई शो देखा नहीं था, कमेंट में पता चलो कॉमेडी में। बट देन ही इज अ ओवररेटेड प्लेयर, ओवररेट किया हुआ है। मुझे बताइए आप एक चीज, अगर मैं शुरू से घर में होता, मैंने भी ऐसे अलायंसेस बना लिए होते,
कि मैं बिस्तर पे बैठा हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और मेरे लिए एक पूनम जाके कुछ इंफॉर्मेशन पे काम कर रही है, अंजलि कर रही है, साइशा कर रही है, आजमा कर रही है, अभी तो अली जिसको मैं टीम में लाया था वो भी उसका मुरीद बन गया है। तो क्या ग्रेट गेम, क्या ग्रेट, मुझे बताइए ना, इतना ही तुम ग्रेट प्लेयर थे। जो पहले टास्क में मैंने दो दो टास्क करके जिताया था ना, बैक टू बैक, तुम क्यों नहीं उतरे? तो सर देखिए ऐसा है कि जब मैं बिस्तर पे बैठा था तो कंगना बोल रही थी कि अरे ऐसा लग रहा है बैठे हो कुछ कर नहीं रहे हो। अगर मैं हॉस्पिटल में था तो फारूकी तो आईसीयू में था, वो तो बिस्तर से हिलता नहीं था, हिलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके जो मुरीद है काम पे लगे हुए थे, वो बैठ के सिर्फ ऑर्डर देता था, और उन लोग ला के उसको इन्फॉर्मेशन देते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिसके पास भी कोई पावर आई तो मैं देखता था अंजलि उसके पास जाके उससे प्यार से बात करती थी, हाँ हाँ अच्छा जो भी अच्छा हाँ, और जाके फिर जाके अपने गुरु जी को इन्फॉर्मेशन देना। दिख रहा था सर, अपना क्या हिसाब किताब है सर। देखिए मैं गया, जी। इम्पैक्ट क्रिएट करने मैंने किया, लेकिन जिसको मैंने निकाला था वही वापस आ गया। हाँ, एक that मुरीद कम is थी, fire। साइशा, वो साइशा भी वापस आ गई। तो अब मैं करूँ तो क्या करूं? या तो मैं इस तरफ रह सकता अच्छा, हूँ, इस तरफ। पायल के मैं बारे में देख, क्या कहना है? आपको लग रहा है कि क्या पायल ज्यादा के बारे तवज्जो दिया में जा रहा मैं क्या कहूँ सर, पायल के बारे में मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो। पायल को तो जीशान पागल बुलाता है, पागल रोहतगी, उसको पागल रोहतगी का नाम दिया है उसने। और वो भी कुछ रिएक्ट नहीं करती है उस पर, वो भी सुन के चली जाती है। मतलब अब तो आप भी जानते हो कि पायल के खिलाफ कितने सारे लीगल केसेस फाइल हो गए। मैं क्या कहूं, मतलब मेरा उसके साथ एक बार आर्ग्यूमेंट हुआ था, थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट। वो भी, वो मेरे बारे में अलग गलत बोल रही थी मंदना को, तो मैं थोड़ा भड़क गया था। फिर उसने बोला तेरे खाने में थूकूंगी, तो फिर मैं भी अपने विकराल रूप में आ गया था। लेकिन मैंने फिर भी वो लड़का लड़की की मर्यादा को क्रॉस नहीं किया, कोई किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था मेरा एक अपशब्द या एक बदतमीजी मेरे खिलाफ हो सकती है। आप तो जानते हो हमारे देश का जो संविधान है वो औरतों के लिए बना हुआ है 99%। औरत आपको 10 लाफा मार दे चलेगा, लेकिन अगर आपने औरत को ऐसा भी कर दिया तो आप तो गए लंबे में। ऐसा ही देखते आ रहे हैं ना हम लोग, ये तो फैक्ट है। तो मैंने उनके साथ कुछ भी वन ऑन वन में वो नहीं किया। हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, हाँ मेरी आवाज मैंने तेज की, कुछ ना कुछ तो तेज करूंगा, आवाज तेज की, आंखें दिखाई उनको, वो बोलती जा रही थी तेरे खाने में थूकूंगी। बाकी तो वो खुद ही, आई डोंट नो, वो कभी ऐसी रहती है कभी वैसी हो जाती है, आई डोंट नो। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू ईच इज हिज ओन। अभी उन्होंने जो कुछ भी किया अंदर रहने के लिए, कंगना ने भी इनफैक्ट बोला था लॉकअप में कि आप जो कुछ भी कर रही हैं, आपको तो राइट विंग भी सपोर्ट नहीं करता है, आप इतना कम्युनिटी को लेके अटैक कर देती हो, जो भी करती हो आपको राइट। तो अभी आप बाहर निकलेंगी और आपके पास जो भी लीगल केसेस होगा वो आपको अपने लेवल पे हैंडल करना पड़ेगा। और जब मैं बाहर निकला लॉकअप के तो मेरे को भी सुनने में आया कि उनके अगेंस्ट केसेस हो गए। तो अभी अभी उनका फैलाया हुआ रायता है, उनको ही हैंडल करना पड़ेगा जब कभी वो बाहर आएंगे। तो कंगना की बात की आपने, कंगना की होस्टिंग के बारे में क्या कहना है? फैंटेस्टिक सर, आई एम अ ह्यूज फैन। मैं उनका फैन हूँ, और इसलिए नहीं क्योंकि आज वो एक सुपरस्टार है, मैं उनको बहुत टाइम से, गैंगस्टर मूवी आई थी उनकी ऑलमोस्ट अ हम्म। डेकेड बैक, जब से उनका फैन रहा हूं मैं। और जैसे जैसे उन्होंने लाइफ में ग्रो किया है एज एन एक्टर, एज अ स्टार, एज अ उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, तो उसकी रिस्पेक्ट की है मैंने। आई कॉल हर दी आयरन लेडी ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। उनमें दम है, दम खम से अपनी बात आगे रखती हैं। उनके अगेंस्ट कितने लोगों ने शुरू में ऑपोजिशन की, आज सबके सब सरेंडर करके बैठे हैं। महाराष्ट्र में जब वो करेक्ट। वापस आ रही थी तो कितने लोगों ने क्या क्या बोला, वाई वाई सिक्योर वाई लेवल सिक्योरिटी के साथ, तो बात दम तो है। एंड शी इज अ परफेक्ट क्वीन फॉर अ लॉकअप लाइक दिस। सो आई थिंक जो कुछ भी है, आई रिस्पेक्ट हर एंड शी इज अ परफेक्ट क्वीन। मतलब इससे अच्छा इस पोजीशन के लिए कोई और एक्टर नहीं हो सकता। चलते चलते फटाफट बताइए, कौन है धोखेबाज यहाँ पे, जो सबसे बड़ा धोखेबाज? उसके बाद तो एविडेंटली मैंने किसी को धोखा देखे देते हुए नहीं देखा है अंदर। लेकिन फिर से देखिए, धोखाधड़ी तो सभी कर रहे हैं। ऑनेस्टली सबसे ज्यादा मैंने बोलूंगा, हाँ मैंने एक आदमी को बड़ा जेन्यून देखा, वो मैं बोल सकता हूँ, वो जीशान है। ओके। बाकी मैंने सबको ना,
हर पल रंग बदलते हुए देखा है। एक जीशान बंदा है जिसको मैंने देखा वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, बाकी हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है अपने लेवल। और धोखेबाजी आगे बहुत होगी। अभी तक जब तक मैं था जीशान ने नहीं की, हो सकता है वो भी करना शुरू कर दे आगे, क्योंकि फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है। एंड लास्टली कौन है जो डबल ढोलकी है, मतलब ये साइड भी है वो साइड भी है? सभी हैं ऐसे, सभी हैं, ओके। सभी, मतलब सभी हैं, कोई, हर कोई सबके पीछे बुराई कर ही रहा है। डबल ढोलकी के इधर तो ट्रिपल ढोलकी, चौपल ढोलकी, सब ढोलकी है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, हर कोई ऐसे ही कर। और आई विल नॉट इवन ब्लेम देम, बिकॉज ऐसे ही करना ही पड़ेगा अगर टिकना है। फिर अपना अपना तरीका होता है टिकने का सर। कोई एकदम खड़ा होके आगे जाता है, कोई रेंग के आगे जाता है, तो हर आदमी की अपनी टेंडेंसी। चलिए विनीत, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। टेक केयर।